ये देखें माशाल्लाह। और इसी तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इसे नीचे उतार दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार वेज मंचू सूप की रेसिपी के साथ। सूप की ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी सूप की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेज मंचू सूप बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने 3 कप के करीब इसमें पानी डाला है। पानी में कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बस इसको हमने बॉयल लाने के करीब करना है, उतनी देर इसको हम पकने देंगे। ये देखें पानी अच्छी तरह से पक रहा है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास नूडल्स हैं, ये 2 पैकेट मैंने लिए थे, ये ले लेनी है और इनको हमने चंद सेकेंड बस बॉयल करना है। इसको इस तरीके से तोड़ के देख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको गिलाना। अब हम कोई भी छन्नी वगैरह ले लेंगे और उससे जो है ना वो इनको निकाल लेना है। अब हल्का सा इनको ठंडा होने देंगे, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। इनके ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगानी। अब अगले स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल के फुल गर्म होने के लिए रख दिया। और इधर मेरे पास 1 टेबलस्पून में इस पर कॉर्नफ्लोर है, वो मैं इस पर लगाऊंगी नूडल्स पे। और ये स्टेप उसी टाइम करना है जब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। यही स्टेप है जो चिकन जो हम सूप बनाते हैं और बाकी जो सूप बनाते हैं उनसे इस सूप को जो है ना मुनफरिद करता है। इसको अच्छी तरह से इस तरीके से हिला लेना है ताकि ऊपर जो है ना वो कोल्ड हो जाए कॉर्नफ्लोर इसके। इधर हमारा जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करना है हमने इसको गोल्डन होने तक, लाइट सा गोल्डन होने तक। अभी इनको हमने टच नहीं करना, इस तरीके से हल्का हल्का बस इसको साइड से हमने हिला देना है और नीचे को जो है ना वो डिप करना है। अब थोड़ा ये सेट हो चुका है तो अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नूडल्स हमारे बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। सूप के लिए अब दोबारा से कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन और अदरक, ये दोनों बारीक बारीक काटे हुए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास अदरक है और 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन है। इनका पेस्ट नहीं करना, इसी तरीके से इनको बारीक कटिंग करके लेना है। और अब जो भी काम सारा हमने तेज़ आग पे करना है, इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इनको मैंने तकरीबन 30 सेकंड किया है रोस्ट, और ज़्यादा इनको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। यहाँ पे मेरे पास है आधी प्याली प्याज, इसको भी बारीक काट लिया है। बंद गोभी आधी प्याली के करीब है, इसको भी बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च है, ये भी आधी प्याली से थोड़ी सी कम है, इसको भी बारीक काटा है। गाजर है, इसको भी इसी तरीके से बारीक मैंने काट लिया और ये भी आधी प्याली के बराबर है। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 3 अदद, जिनको मैंने काट लिया है। अब ये सारी सब्जियाँ इसमें शामिल करेंगे और इनको भी हमने तेज़ आग पे इसी तरह मतलब 50% तक पक जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं इनको हमने पकाना। सब्जियां आप कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और किसी को स्किप भी कर सकते हैं। और इधर मैं इसमें शामिल करूंगी, यहाँ मेरे पास है टमाटो केचप 3 टेबलस्पून, ये शामिल करूंगी। और यहाँ मेरे पास है रेड चिली पाउडर, सॉरी पेस्ट है, रेड चिली सॉस है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ली है।
और सोया सॉस है यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून, और यहाँ मेरे पास है वाइट सिरका 1 टेबलस्पून। ये डाल के 30 सेकंड तक दोबारा से हम रोस्ट करेंगे। तीस सेकंड मैंने इनको रोस्ट किया। अब यहाँ मेरे पास है काली मिर्च, ये ½ टीस्पून है, और ½ टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, क्योंकि जितने भी हमने रेड चिली सॉस और सोया सॉस शामिल किए हैं उन सब में नमक होता है, तो नमक टेस्ट के हिसाब से आप कर लें। इसके साथ भी 1 मिनट हम इसको जो है ना वो पका लेंगे। मिर्च और नमक डाल के मैंने पका लिया इसको। अब यहाँ पे 1 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी शामिल कर लें, और अगर इससे भी कम करना चाहते हैं तो 2 कप भी आप शामिल कर सकते हैं। और अब इसको हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है। ये देखिए माशाल्लाह इसको बॉयल आना शुरू हो गया और ये काफ़ी हद तक पक चुका है। तकरीबन 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। और यहाँ मेरे पास है 1.5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने सूप को गाढ़ा करने के लिए। जितना गाढ़ा आप रखना चाहते हैं उतना आप कॉर्नफ्लोर ले लें। मुसलसल हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। और अभी एकदम से ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा 1 मिनट इसे लगेगा पकने में, फिर उसके हिसाब से पता चलेगा। एकदम से ज़्यादा नहीं शामिल कर लेना। और माशाल्लाह देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये डालने के बाद 2 मिनट इसे हम पकाएंगे ताकि इसका जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक करें। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। मैं आपको चेक करवाती हूँ दूसरे चम्मच के साथ भी। ये देखिए माशाल्लाह, और इसी तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी। वेज मंचू सूप माशाल्लाह रेडी है, गर्मा गर्मा, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आपको इसको खाने के लिए पीने के लिए रेस्टोरेंट जाना नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, घर पे आसानी के साथ। और आपने देखा कैसे आराम से जो भी चीज़ें किचन में घर में मौजूद है उन्हीं के साथ माशाल्लाह रेडी हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हर कोई सूप पीना पसंद करता है। तो घरों में बनाने की वजह से हम लोग समझते हैं ये लो बस रेस्टोरेंट में ही बन सकता है, घर में नहीं बन सकता। तो अब माशाल्लाह घर में भी हुआ बहुत आसान और आसानी के साथ माशाल्लाह बना सकते हैं। और अब ये इसकी ख़ास चीज़ माशाल्लाह नूडल्स, और इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए से। अगर आपके पास सब्ज़ जो लहसुन होता है ना वो हो, सब्ज़ प्याज हो, आप वो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।